जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज की और त्रिभुज के प्रकार की। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं। इसमें प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे के शीर्ष पर मिलती हैं और इसमें तीन कोण होते हैं। यहाँ पे मैंने त्रिभुज बना रखा है, तो परिभाषा में क्या कह रहा है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं। तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक ABC त्रिभुज है, ठीक है। इसकी तीन भुजाएं, एक्स भुजा ये है, वाई और जेड, तीन भुजाएं होगी इसमें। और इसमें प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे के शीर्ष पर मिलती हैं। एक्स भुजा कहाँ मिल रही है? वाई के शीर्ष पे मिल रही है और जेड के भी शीर्ष पे मिल रही है, ठीक है। उसी प्रकार वाई भुजा कहाँ है? ये वाई भुजा है, ये कहाँ मिल रही है? जेड भुजा के शीर्ष पे मिल रही है और एक्स भुजा के शीर्ष पे मिल रही है। उसी प्रकार जेड भुजा कहाँ मिल रही है? एक्स भुजा के शीर्ष पे और वाई भुजा के शीर्ष पे। और इसमें तीन कोण होते हैं, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया और एक ये हो गया। इसमें तीन कोण होते हैं। अब आते हैं त्रिभुज के प्रकार की बात करते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? त्रिभुज को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो आगे देखते हैं कैसे कैसे इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज और नंबर 3 विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। इसकी तीनों भुजाएं क्या है? बराबर होगी। ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की है और ये भी 2 सेंटीमीटर की है। तो इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है। जैसे इसमें क्या है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, दोनों क्या है? 3-3 सेंटीमीटर की है। और एक जो तीसरी भुजा ये अलग होगी, मतलब 3 सेंटीमीटर की नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज में। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी 10 सेंटीमीटर की है और तीसरी क्या है? 3 सेंटीमीटर की है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात करते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो नंबर 1 समकोण त्रिभुज, नंबर 2 न्यून कोण त्रिभुज और नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। इसमें क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 अंश का होता है और बाकी दोनों कोण 90 अंश से कम के होते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यून कोण त्रिभुज पे। इसमें क्या होता है? सभी कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं। यहाँ पे मैंने एक न्यून कोण त्रिभुज बनाया है। इसमें क्या है? एक कोण 50 अंश का है, दूसरे 70 अंश का है और तीसरा 60 अंश का है। तो सभी क्या है? 90 डिग्री से कम अंश के कोण है, ठीक है। अब आते हैं अधिक कोण पे, नंबर 3 पे। अधिक कोण में क्या होता है? एक कोण 90 अंश से अधिक का होता है। यहाँ पे क्या है? एक कोण 120 अंश का है और बाकी दोनों कोण कितने भी अंश के होंगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं।